आप सबको नमस्ते। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, किचन टिप्स और होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर करूंगी, लेकिन हम कुछ और भी बातें करेंगे। वो बातें होंगी हमारी अपनी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज कुछ हम करेंगे ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करेंगे हमारे घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। यहाँ मैंने लिया है एक बैग। ये बैग एक्चुअली लिया था मैंने जब गॉगल, उसके साथ मुझे ये बैग मिला था। तो आप लोग में से भी कई लोगों के पास इस तरह के बैग होंगे, ना हो तो फैब्रिक बैग तो होंगे ही। आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और ये भी एक बैग था, जब मैंने वॉच लिया था उसमें मेरे ये बैग आया था साथ में। तो इस टाइप के बैग को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा आपको जगह चाहिए अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो इन्हें आप हैंगर में हैंग कर सकते हैं बाइंडर क्लिप की हेल्प से। और अपने बेडरूम में और इवन अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं ज्वेलरी वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। किचन में हमें बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर मिल जाते हैं जो ख़राब हो चुके हैं, उनके लीड ख़राब हो चुके हैं। उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वर्टिकली अगर आपको कुछ ऑर्गेनाइज़ करना हो तो मैंने यहाँ पे एक बाइंडर क्लिप को यूज़ किया है। बाइंडर क्लिप ना हो तो आप छोटा सा होल कर दे और उस बास्केट को आप एडेसिव हुक में हैंग कर सकते हैं। इवन आप अपने सिंक एरिया के जो कैबिनेट का डोर है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं स्पॉन्ज और ब्रशेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बाथरूम छोटा हो और ऑर्गेनाइजेशन में डिफ़िकल्टी हो तो इस तरह के आपके पास बास्केट होंगे तो उन्हें आप हैंग करिए। या तो हमारे पास ये प्लास्टिक का कंटेनर तो है ही, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बाथरूम में वर्टिकली अपने ब्रशेस और टूथपेस्ट वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस तरह से ऐसी कई चीज़ें होती है हमारे बाथरूम में जो हम हैंग कर सकते हैं। जिनको हम हैंग कर सकते हैं उन्हें आप हैंग कर देंगे तो बाथरूम में भी आप अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं। किचन में एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस तरह से अपने ड्रॉर को भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉर का जो शटर होता है उसमें आप एडेसिव हुक को यूज़ कीजिए और इस तरह से छोटे छोटे बास्केट को आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये बास्केट नहीं है तो अगेन आपके पास कोई ना कोई प्लास्टिक का कंटेनर होगा ही, तो उनको आप यूज़ कीजिए। आज मैं आई हूँ एक डाउट क्लियर करने के लिए। हम में से बहुत लोगों को ये डाउट है कि क्या हम पीरियड्स के बीच में योगा कर सकते हैं। तो आंसर है यस, हम योगा कर सकते हैं, स्पेशली उस टाइम जब हमें पीरियड्स के डिस्कम्फर्ट सिम्टम्स होते हैं। पीरियड्स हमारी डेली रूटीन को बिगाड़ के रख देता है, लेकिन योगा और एक्सरसाइज काफी हेल्प करते हैं हमारे पीरियड्स पेन को कम करने में। ये सही है कि कुछ पोजेस हैं जिनको मुश्किल होता है हमें पीरियड्स के टाइम करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम योगा और एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दें। एक स्टडी से ये पता चला है कि जो लेडीज हफ्ते में 2 बार योगा करते हैं तो उनको 3 महीने में ही पीरियड पेन और डिस्कम्फर्ट से काफी आराम मिला है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव हुई है। लेकिन फिर भी आपके पीरियड्स आपके योगा के रूटीन में रुकावट कर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज कर सकते हैं, जो कि 12 आवर्स तक बिना किसी मुश्किल के इस्तेमाल किया जा सकता है एंड इसमें लीकेज की भी कोई चिंता नहीं होती। ये बना है 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्किन इरिटेशन नहीं होने देता और इसको आप 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, बस एक बार बाई कर लें और 10 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कि एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप के साथ आप वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो आप अपने नॉर्मल टाइम्स में करते हो और वो भी बिना किसी रुकावट के। अब पूरी दुनिया में लाखों लड़कियां सैनिटरी पैड्स को छोड़ के मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच कर चुकी है और अपनी लाइफ को और आसान और बेहतर बना चुकी है। अब आपकी बारी है मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच करने की और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की। इस योगा डे मैंने इनिशिएटिव लिया है एवर्टीन के साथ मिल के कि हर लेडीज और गर्ल्स को अवेयर किया जाए एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के लिए, ताकि हम टेंशन फ्री होके योगा कर सके। इस तरह का हॉट पैड अगर आपके पास है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए टिश्यू पेपर होल्डर।
आपको चाहिए एक अच्छा मजबूत मोटा तार, तो इस तरह से आप उसको टाई अप कर लें। मोटा तार जरूर यूज़ कीजिएगा, बस आप इसमें आपको रोल को लगाना है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा नो कॉस्ट टिश्यू पेपर होल्डर रेडी हो गया है। अब इसमें तार तो ऊपर से निकला ही हुआ है, तो इसको हम हैंग भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से हमने इसे वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर लिया है। इस तरह से अपने काउंटर टॉप का भी स्पेस हम खाली कर पाएंगे। आज मैं आप लोग के साथ कुछ आइडिया शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने सैनिटरी पैड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि उसको निकालना और यूज़ करना हमें इजी हो जाए और वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहे। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह के सॉक्स के ऑर्गेनाइज़र है तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। आप चाहे तो इसे अमेज़ॉन से बाई कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो ईज़िली हम अपने सारे पैड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें आप अपने सैनिटरी पैड्स, अपने लाइनर्स सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो ये अच्छे से अलग अलग कंपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज रहेगा। अब आप अपने वार्डरोब के ड्रॉर में इन्हें रख सकते हैं। इस तरह के कंटेनर आपके पास होंगे ही, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने सारे पैड्स को इसमें ऑर्गेनाइज कर दें। इस तरह के बैग आते हैं जो यूजुअली शेविंग किट को रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पैड्स रखने के लिए भी। इस तरह से ये अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज रहेंगे और कवर्ड रहेंगे। इसमें हैंडल है, तो आप अपने वार्डरोब में इन्हें हैंग भी कर सकते हैं। एक और तरीका है अपने हैंड बैग्स को यूज़ करने के लिए। फैब्रिक का कोई बैग ऐसा हो जो आप अभी यूज़ नहीं करते हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सैनिटरी पैड्स को रखने के लिए। या इस तरह के कोई पाउचेस होंगे तो इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। बैग्स में हैंडल होते हैं, तो इनको आप वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आपका वार्डरोब का स्पेस भी आप सेव कर पाएंगे। अगर ये इतने सारे पैड जो रहते हैं आपके पास, ये सारे हैंग रहेंगे तो। आई होप आज जो भी मैंने आइडिया शेयर किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इनमें से कुछ ना कुछ आपके काम आएंगे और आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे बहुत इजीली। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।